हमारा लेटर कराओगे ना? गुड मॉर्निंग मैम। ऐसे करवाती हूँ, ऐसे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मेरे को ये बताइए, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता हो कि आप किस ग्रुप में हो? अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता हो आप किस ग्रुप में हो? नो मैम। और बेटा, हाँ जी, अभी बेटा ये कोई सेक्शन नहीं है। सभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है। तो ये पार्ट 1 2 ये ए बी सेक्शन नहीं है, 1 2 सेक्शन नहीं है बेटा। ये आपके सेक्शन वही रहेंगे जो आप थोड़े से दिन स्कूल में आए थे, तब 8th में हुए थे, वही सेक्शन रहेगा आपका। ठीक है, ये पार्ट 1 2 जो बना रखे हैं वो क्या है कि आपके सारे बच्चे इकट्ठे हैं और उनको, जो शुरू के बच्चे हैं वो पार्ट 1, फिर पार्ट 2, ऐसे ही 33 34 35 35 बच्चों का एक एक ग्रुप बना दिया। तो फर्स्ट ग्रुप पार्ट 1 है, दूसरा ग्रुप पार्ट 2 है। ये सेक्शन नहीं है किसी का भी, ठीक है। और पार्ट 1 ग्रुप जो है उसकी एडमिन प्रीति मैम है, पार्ट 2 की भावना मैडम है, पार्ट 3 की मैं हूं और पार्ट 4 की जागृति मैडम है, 8th की। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा, रफ कॉपी निकालिए। रफ कॉपी 2 पैराग्राफ में ऐसे के करवाऊंगी और आपका होमवर्क हो जाएगा, वही आपको फेयर नोटबुक में लिखना और याद करना है। ठीक है। आदर्श विद्यार्थी। मैम बोल रहे हैं? हाँ मैम बोलूंगी बोल रहे बेटा। यस। रितेश माइक ऑफ करो बेटा। रितेश, एक बात पूछनी थी आपसे। यस मैम। बेटा आपके घर के पास रुपेश बच्चा रहता है, रुपेश? यस मैम। मैम वो लेता नहीं, हम उससे कई बार कहते हैं। क्यों नहीं लेता वो क्लास? मैम पता नहीं, ऐसे कहता है, समझ में ही नहीं आता कुछ। और नेट और खत्म हो जाता है, ऐसे कहता है नेट खत्म हो। बेटा आपके पास उसके फोन नंबर है? यस मैम, व्हाट्सएप नंबर है। हाँ बेटा, मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना, ठीक है। यस मैम। चलिए बेटा लिखिए, ऐसे लिखिए थोड़ा सा। मैम बुक में है ये? नहीं बेटा, बुक में हो भी तो बेटा मैं बुक में से लिखवाती नहीं हूँ, मैं खुद से लिखती हूँ, उसके बाद ही लिखवाती हूँ। पर भेजोगे? आदर्श विद्यार्थी ऐसे है बेटा, आदर्श विद्यार्थी। हो गए रेडी? पहला पॉइंट लिखिए, भूमिका। 1 मिनट रुक जाओ। भूमिका। यस मैम। मैम आदर्श विद्यार्थी। हाँ जी, आदर्श विद्यार्थी। फर्स्ट पॉइंट भूमिका लिखिए। इसमें विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की विद्यार्थी जीवन के बारे भावी का मतलब होता है आने वाली। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। आधारशिला
आधारशिला, आधारशिला में श शलगम पे छोटी ई। कल्पना, हाँ बोलो। Yes, वंशिका, वंशिका बोलो पहले। मैम एक बार ये लाइन विद्या- रिपीट कर दो। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की, भावी और जीवन दोनों अलग अलग है, भावी में वह पे बड़ी ई, भावी जीवन की आधारशिला है। आधारशिला में श शलगम है और छोटी ई। चलिए Yes, आगे। ma'am. Yes, ma'am. पूर्ण विराम लगा के अगली लाइन लिखो। यदि आधारशिला दृढ़, द पे री की मात्रा है, दृढ़। यदि आधारशिला दृढ़ एवं मजबूत है, मजबूत है, तो उस पर उस पर बना हुआ भवन। बेटा यदि शब्द लिखा था ना आपने लास्ट में, यदि आधारशिला, यदि के साथ में दो वर्ड और लिखो बेटा। यदि भवन की, सेकंड सेंटेंस था, यदि से शुरू हो रहा था। यदि भवन की मैम बना हुआ के बाद क्या है? अभी देखो सेकंड सेंटेंस शुरू से बोल रही हूँ। यदि भवन की आधारशिला दृढ़ एवं मजबूत है, तो उस पर बना हुआ भवन स्थायी, स्थायी में देखो आधा से, थे, आ का डंडा, ये और ये पे बड़ी ई की मात्रा। स्थायी एवं टिकाऊ, टे छोटी ई, के आ और ऊन, टिकाऊ, टिकाऊ मैम होता भवन है। से क्या मतलब है? भवन के बाद स्थायी एवं टिकाऊ होता है। मैम भवन से क्या मतलब है? भवन बेटा मकान, भवन घर का पर्यायवाची है बेटा। हो गया बेटा यहाँ तक? स्थायी एवं टिकाऊ होता है। Yes, ma'am. पूर्ण विराम लगा के लिखो इसके आगे। इसी प्रकार आप क्या यदि, कर रही हैं? मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट ज्वाइन में, आप अभी क्या करा रही हो? बेटा मैं ऐसे करवा रही हूँ, अभी जहां से शुरू हुआ है ना आप वहीं से लिखना शुरू कर दो। आदर्श विद्यार्थी ऐसे करवा रही हूँ। ओके। लिखिए बेटा, इसी प्रकार यदि विद्यार्थी जीवन परिश्रम, परिश्रम के बाद बेटा कोमा लगाओ, अनुशासन,
यस मैम। और संयम। मैम हाँ जी। मैम किसी है, इसी है, किसी। इसी, ई इमली से ई, इसी प्रकार। लाइक एज बेटा, लाइक एज का मतलब होता है इसी प्रकार। मैम और इसी प्रकार यदि विद्यार्थी जीवन परिश्रम, अनुशासन और संयम से के ऊपर बिंदी, यह मैं, संयम में बीता हुआ है तो मैम और संयम के बाद क्या है? संयम में बीता हुआ है तो निश्चय ही, मैम बीता हुआ। हाँ बीता हुआ, स्पेंड करते हैं जो, वो बीता, बीता ओके हुआ मैम। है तो निश्चय ही उसका भविष्य, निश्चय ही उसका भविष्य सुखद, सुखद और सुंदर होगा। सुखद और सुंदर होगा। यस मैम। तथा, तथा समाज, सुंदर होगा के देश, बाद तथा। हाँ जी, होगा के बाद पूर्ण विराम नहीं आएगा, तथा समाज, कोमा, देश, मैम समाज के बाद क्या है? कोमा, कोमा लगाना है बेटा, कोमा साइन है बेटा, कोमा का, समझ आ गई? यस मैम। समाज, Yes, ma'am. देश और परिवार के लिए भी कल्याणकारी, कल्याणकारी सिद्ध होगा। मैम सिद्ध कैसे? कल्याणकारी सिद्ध होगा। मैम हो गया। मैम हो गया। बेटा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया ये। यस मैम। सेकंड पैराग्राफ लिखिए, हेडिंग आदर्श विद्यार्थी के लक्षण। सेकंड हेडिंग आदर्श विद्यार्थी के लक्षण। ले, क्षत्रिय और अणय। बेटा एक बार मेरे को आशीष से बात करनी है, आशीष। यस आशीष अपना कैमरा और माइक ऑन करो। कैमरा और माइक ऑन करो आशीष।
आवाज आ रही है आशीष? आशीष, आशीष, यस मैम। बेटा मेरे को एक बात बताओ, आपकी वो जो कजन है वो कौन है? महिमा है ना? यस मैम। आप मेरे को ये बताओ, आप महिमा वाले नंबर से क्लास ज्वाइन करते हो? नो मैम, मैम मैम उनके पापा, मैम वो हम पापा को, मैम उसके पापा गुजर चुके हैं, मैम हमारे पास रहती है मैम। आप कैमरा ऑन करो पहले अच्छे से। कहाँ कैमरा कर रखा है ये? अभी बताओ क्या कह रहे हो आप? महिमा? हम एक आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम, हाँ बोलो। मैं और हम एक ही फोन पे। आवाज नहीं आ रही आशीष। अभी आप, आशीष मेरी आवाज आ रही है? आप क्लास के जस्ट बाद मेरे को कॉल करना अभी, यस मैम। ठीक है? क्लास के जस्ट बाद मेरे पास कॉल करना। ओके, अभी मैं काम करवाती हूँ, चलो। चलिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिख ली, आदर्श विद्यार्थी के लक्षण। इसमें लिखिए समय पर सोना, समय पर सोना, मम्मी आप अपने मन से लिखवा रही हो कि मैं बुक से? बेटा मैंने खुद लिखा है ये बना के, और दूसरी बुकों से, दो तीन बुक से देख के। मैम हमारी बुक समय से पर होते तो मैम सोना, मेरा ही परिश्रम। सोना, सोना के बाद में डैश लगा के उठना। समय पर सोना डैश उठना, उठना के बाद कोमा लगाइए। फिर लिखिए समय पर खेलना कूदना, खेलना और कूदना के बीच में भी डैश आएगा। समय पर सोना उठना, कोमा, समय पर खेलना कूदना, कोमा, समय पर भोजन करना, फिर कोमा, व्यायाम करना, व्यायाम करना, फिर कोमा, पढ़ाई करना। मैम एक बार उठने के बाद बता दो। कहाँ गए थे कल्पना? और कल्पना एक आप काम करना कि क्लास के बाद में मेरे को उस नंबर से व्हाट्सअप करना जिससे आप क्लास ज्वाइन करते हो। बाकी आपके 3 नंबर में डिलीट करूंगी, आप 4 नंबर दे चुके हो। ओके मैम। शुरू से बोल रही हूँ, इस पैराग्राफ को देखो। समय पर सोना उठना, समय पर खेलना कूदना, समय पर भोजन करना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना के बाद फिर कोमा, विद्वानों की संगति में बैठना, विद्वानों की संगति में बैठना। मैम ये संगति कैसे लिखते हैं? संगति बेटा से पे बिंदी, गे तय, तय पे छोटी ई। यस मैम। मैम ने क्लास लीव कर दी।
विद्वानों की संगति में बैठना तथा कुसंगति, कुसंगति होती है बेकार लोगों के की संगति, गलत लोगों की संगति, कुसंगति से दूर रहना आदि आदर्श विद्यार्थी के रहने की बात क्या है? हाँ कुसंगति से दूर रहना आदि एक्सेट्रा जिसको बोलते हो, कुसंगति से दूर रहना आदि आदर्श विद्यार्थी के प्रमुख लक्षण होते हैं। कुसंगति से दूर रहना आदि आदर्श विद्यार्थी के प्रमुख लक्षण होते हैं। यस मैम। ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। यस अभी कंप्लीट हो गया सभी के दोनों पैराग्राफ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसके हमने सब पैराग्राफ भी बनाए हैं। एक जो तीसरी हेडिंग है उस हेडिंग की हमने एक हेडिंग में और 3 हेडिंग बनाई है, तो उसकी एक हेडिंग तक आज हम करेंगे, ठीक है। थर्ड हेडिंग लिखिए आदर्श विद्यार्थी के गुण। आदर्श विद्यार्थी के गुण। आदर्श विद्यार्थी। इसमें लिखिए आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुण होते हैं। माइक ऑफ करो अभिमन्यु। आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुण होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। मैम ये दोबारा बोल दो एक बार। आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुण होते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। मैम हो गया। अब बेटा ये जो हम आदर्श विद्यार्थी के गुण लिख रहे हैं और मैंने आपको एक लाइन बताई है कि आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुण होते हैं, तो हम यहाँ पर आदर्श विद्यार्थी के 3 गुणों को डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो अब आप पहली हेडिंग डालोगे इसमें, जैसे आपने थर्ड हेडिंग डाल दी तो आपने वो रोमन में डाली है या आपने वैसे हिंदी में डाली है, उसके अलग से आप इस हेडिंग का नंबर डालोगे या आप इसमें कै भी डाल सकते हो। तो थर्ड हेडिंग में हम 3 हेडिंग और बनाएंगे, तो उसकी फर्स्ट हेडिंग है परिश्रमी। कै डाल दो इसको, कै, परिश्रमी। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा परिश्रमी, परिश्रमी में लिखिए
आदर्श विद्यार्थी के जीवन का गहना, आदर्श विद्यार्थी के जीवन का गहना, गहना जिसको आभूषण बोलते हैं, जेवर। आदर्श विद्यार्थी के जीवन का गहना परिश्रम होता है। आगे लिखिए इसी में, विद्यार्थी मानसिक, सिक में से सड़क और छोटी ई, मैम क्या? मानसिक, मैम रिपीट मानसिक गहना के बाद क्या आएगा? लाइन के बाद क्या है? मैम एक बार दोबारा बोलना। मैम इस कंप्लीट को दोबारा बोल दो, परिश्रमी से। भाई आप तो आगे ही नहीं चलने देते, इतनी स्लो बोल रही हूँ, इतनी स्लो बोल रही हूँ बहुत ज्यादा, कि फोर्थ के भी बच्चे आराम से लिख लेंगे, आप 8th स्टैंडर्ड में हो। आदर्श विद्यार्थी के जीवन का गहना परिश्रम होता है। विद्यार्थी मानसिक श्रम, मानसिक श्रम तो करते ही हैं, मानसिक श्रम तो करते ही हैं। साथ साथ शारीरिक, शारीरिक में देखो कैसे लिखना है, शे शलगम आका डंडा, रे पे बड़ी ई, दोबारा रे पे छोटी ई, फिर कै, शारीरिक, 2 बार री आएगा, पहली रे पे बड़ी ई, दूसरी रे पे छोटी ई, शारीरिक। शारीरिक के बाद लिखो श्रम, शारीरिक श्रम भी करते हैं। अभी ये पैराग्राफ कंप्लीट होने दो, इसका मीन्स बताती हूँ आपको। शारीरिक श्रम भी करते हैं। हो गया मैम, पूर्ण विराम। अर्थात, अर्थात विद्यार्थी, अर्थात विद्यार्थी पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। अर्थात विद्यार्थी पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। उनकी अपनी, उनकी अपनी एक समय तालिका, समय तालिका, समय तालिका का मतलब होता है टाइम टेबल। समय तालिका होती है और वे इसी के अनुसार, ई इमली और से इसी, और वे इसी के अनुसार अपना प्रत्येक दिन
अपना प्रत्येक दिन व्यतीत करते हैं। मैम व्यतीत कैसे लिखे? आधा वह, फिर यह, तय, तय पे बड़ी ई, फिर तय। यस मैम। हो गया कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। अभी मैं इसको दोबारा से बोल रही हूँ और बीच में समझाऊंगी। इस थर्ड हेडिंग की पहली हेडिंग है परिश्रमी। आदर्श विद्यार्थी के जीवन का गहना परिश्रम होता है। विद्यार्थी मानसिक श्रम का मतलब होता है, मतलब कि दिमाग से मेहनत करना, ठीक है। और शारीरिक श्रम का मतलब होता है शरीर से मेहनत करना, ठीक है। जैसे कि एक मजदूर है बेटा, एक मजदूर जो काम करता है वो उसका शारीरिक श्रम है। और जो बच्चे जो होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो वो पढ़ते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? मानसिक श्रम कर रहे हैं। यानी कि अपने दिमाग से काम करना, वो क्या होता है? हमारा मानसिक श्रम। और शरीर से काम करना, जैसे वजन उठाना, गाड़ी चलाना होता है ना, तो ये क्या होते हैं? हमारे शारीरिक श्रम होते हैं। समझ आ गई? तो जो हमारे विद्यार्थी होते हैं मानसिक श्रम तो करते ही हैं, साथ साथ शारीरिक श्रम भी करते हैं, अर्थात वे पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा? यस मैम। उनकी अपनी एक Yes, समय ma'am. तालिका होती उनकी अपनी एक समय तालिका होती है और वे इसी के अनुसार अपना हर दिन व्यतीत करते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ जी बेटा। अब आपका कल जो है इस थर्ड हेडिंग के 2 पॉइंट और एक लास्ट हेडिंग हम कल करेंगे, हमारा ऐसे पूरा हो जाएगा। मैम Bye, मैम ma'am. थर्ड पैराग्राफ की ये लाइन है ना, इनमें से कुछ ये वाली लाइन बता दो। कौन सी? मैम जो ये शुरू की लाइन है, आदर्श विद्यालय में अनेक गुण होते हैं, इसके बाद एक लाइन है, इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं करके आप उस लाइन को डैश लगा के छोड़ दो, फिर अगली फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी परिश्रमी। थैंक यू मैम। मैम क्या? थैंक यू मैम। बाय मैम। हाँ जी बेटा, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया। इस ऐसे को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। मैम बाय मैम। मैम मैम बोलो सौरभ। बाय मैम ग्रामर का 6th एंड 7th चैप्टर मैम कौन सी डेट को करवाया था? बाय मैम। बेटा डेट ध्यान नहीं है मुझे तो। मैम मैं मिल ही नहीं रहा मैम इस स्कूल ऐप में। स्कूल ऐप में नहीं आएगा ना बेटा। चैप्टर और 6 और 7 मैंने ऑनलाइन क्लास में बुक में क्वेश्चन आंसर टिक करवाए थे, आपको ऐप में नहीं मिलेंगे। ओके मैम। आपके पास किसी बच्चे के नंबर हैं तो आप उससे क्वेश्चन आंसर मंगवा लेना। ओके मैम। क्लास लीव करो बेटा। बाय मैम। बाय बेटा।
गौरव क्लास लीव करो। आदेश, गौरव, लीव द क्लास।